तो एक तो एक्सप्रेशन टू गिव ईच अदर, सो रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट टू एक्सप्रेस, टू गिव, तो नॉट टू टेक। अगर एक थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला हम याद रखें कि मुझे देना है, अब जैसे अप्रिशिएट किया मतलब आपने सुख दिया तो उसको भी कितना अच्छा लगा, सुख दिया, तो जिसको अच्छा लगेगा, सुखी फील करेगा, वो वापस सुख देगा। ये सिंपल फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इस पूरे का जड़ क्या है एक्चुअली, आप लोगों ने वो जो एक्सपेक्टेशन किया सबके अलग अलग आए, किस एनी जो भी किया, कौन से वर्ड्स थे, म्यूजिक का, तो हाँ, तो म्यूजिक सबने अपने अपने वे से बोला। Was anyone wrong in that? But then why different? Which is the best among us all the answers? ऐसा कुछ है? But जो भी जिसने बोला, किस बेसिस पे बोला? अपना फीलिंग्स के बेसिस पे, मतलब सबकी फीलिंग्स अलग अलग है, एंड फीलिंग्स वो अलग अलग बनी क्यों? क्योंकि संस्कार अलग अलग है, डीप इनसाइड जो संस्कार है, किसी को म्यूजिक मतलब दिस, किसी को म्यूजिक मतलब, तो संस्कार सबके अलग अलग है। तो जब सबके संस्कार अलग अलग है, सब खराब नहीं है लेकिन अलग अलग है, गलत है और अलग है, फर्क है। हम क्या कहते थे, क्योंकि इसको ये नहीं अच्छा लगता मतलब गलत, बट क्या है, अलग अलग है। तो संस्कार अलग अलग क्यों है? टू सन्स, ट्विंस, born in the same family, enjoying all the same privileges, but अलग अलग है। Everything remaining constant for the two of them. Why difference? संस्कार अलग अलग क्यों है? कभी हम सोचते ना, इसका भाई है कोई कह ही नहीं सकता, इसकी बहन है कोई कह ही नहीं सकता, तो उसका बेसिक रीजन है क्योंकि एवरीवन इज अ सोल, एंड सोल इज डिफरेंट। एक सोल सपोज उस घर में आई है दिल्ली से, दिल्ली की फैमिली से वो सोल आई है और उस घर में बेटा बनी है। दूसरी सोल बेटी आई, वो आई सपोज बिलासपुर से, विलेज से। अब वो आत्मा जब आएगी, दोनों एक ही फैमिली में, एवरीथिंग अपब्रिंगिंग सेम है, डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? दिस इज द रीजन। तो जब हम समझेंगे ना कि ये आत्मा अलग है, तो ऑटोमेटिक उसकी सारी फीलिंग्स की ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता, वो क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि बेचारी नेचुरल है, कहीं और से आई है, जो दो बहुएं हैं कहीं दो अलग अलग वे से आई है, तो आपने क्या क्या उसका वे ऑफ जो स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, तो नेचुरल है क्योंकि डिफरेंट है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट कि एवरीवन इज अ सोल, द पर्सन कमिंग इन माय हाउस इज दैट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कुड बी द रीजन फॉर दैट एनर्जी कमिंग। किसी भी कारण से वो आत्मा वहां से इधर आती है। सपोज कोई एकदम पानी का प्रॉब्लम था, मतलब बाढ़ आई और उसमें वो सोल्स वो शरीर छोड़ दिया। अब वो एनर्जी जब वहां दूसरे में जाएगी, उस बच्चे का हमेशा क्या होगा, पानी से डर लेगा। आप सोचते क्या है ये बड़ा बट ये हमेशा डरता है, इतना बड़ा हो गया तो भी डरता। रीजन क्या था? बिकॉज द सोल वहां से वैसी आई है। तो यू जस्ट डोंट नो विच कंडीशन से वो सोल आई है। जैसे घर में बहू भी आती है ना, अलग अलग अपब्रिंगिंग से आती है, तो आप सभी समझदार मदर इन लॉ ने क्या कहा कि नेचुरल है ना, अलग अलग है, वो वहां से आई है, वो बॉम्बे से आई तो उसका पूरा ब्रॉटअप उस तरीके का है, वो कैलकाटा से आई है तो उसका ब्रॉटअप उस वे से है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इनविजिबल है, जो इनविजिबल है ये, तो केवल ये सोचना ये आत्मा है, यही पूरे प्रॉब्लम्स का सार है। यू कैन इजीली मार्क कर सकते हैं।
तो जब हम सोल समझेंगे तो ऑटोमेटिक सोल आती है। तो सोल का पिता कौन हुआ? परमात्मा। सोल कहाँ से आई? हम कहते हैं ना पुरानी वो आत्मा है और जब जाती है तो पता ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं, ऐसे पता नहीं वो मतलब अब वो वैसे छिपा छिपा के रखते हैं हर चीज और अब देखे कुछ है नहीं। सो दैट सोल हैड कम एंड देन इट हैज गॉन, वेयर इट विल गो? एक प्रश्न आया ना कि वो कहाँ गए? तो वो सोल जहां से आई वहां चली जाती है। इट मीन्स आई द सोल आई है, फिर बाद में जाएगी नहीं। कहाँ जाना है? तो जहां जाना है या जिसके साथ मेरा कनेक्शन है एक्चुअली, लाइक आप अपने फैमिली से आए हो बट स्टिल आर यू कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स? दो यू हैव कम फ्रॉम देयर, यू आर कनेक्टेड, नो? सो वी सोल्स हैव कम, वी नो, हम कहते आए हैं, जाना है। सो मतलब उस पेरेंट्स से भी तुम्हारा कनेक्शन है, पर एक्चुअली वही मेरे संस्कार होते हैं। इफ यू जस्ट सी, आप सबके संस्कार कौन से हैं? डॉक्टर इंद्र के, जो आपके पेरेंट्स ने दिए, वो सबसे स्ट्रॉन्ग संस्कार है। तो एज अ सोल ऑल्सो वी हैव दैट स्ट्रॉन्ग संस्कार एंड दैट इज ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, नथिंग। सो आई द सोल हु हैज दैट संस्कार्स, और जब परम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करती है तो उससे वो जैसे वो मुझे मिलता है, जैसे कनेक्ट करेंगे उसकी एनर्जी। आप किसी एक्टर को बारे में सोचो, इमीडिएटली उसकी जो फीलिंग है वो हमारी फीलिंग बन जाती है। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। तो दिस इज सिंपल मेडिटेशन। सो एज यू सिंस यू हैव कम इन दिस ब्यूटीफुल हाउस ऑफ गॉड, और हम आत्मा है ये हमें पता चला, तो 5 मिनट हम टेस्ट करें कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग आए थे ना आज, तो थोड़ा हम चाहते कि हमारे साथ उतने घंटे रहे जितना आपका कमिटमेंट है। 2 minutes करते हैं। आई जस्ट हेल्प यू विद स्मॉल कॉन्वेंशन कि आई द सोल